नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विनोद देवरथ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत से बाहर दुनिया के किसी भी देश में जाने के लिए दो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, पासपोर्ट और वीजा की। और वीजा हमें तब मिलता है जब हमारे पास एक पासपोर्ट हो। बिना पासपोर्ट के हमें किसी भी देश का वीजा नहीं मिलता है, या यूं कह लो कि हम बिना पासपोर्ट के किसी भी देश में नहीं जा सकते। पासपोर्ट इंडिया के नागरिकों की एक ग्लोबल आइडेंटिटी होती है जो कि भारत सरकार जारी करती है। और पासपोर्ट तो आप में से बहुत सारे लोगों के पास होगा भी, लेकिन अब आपके पास जो पासपोर्ट है वो काम करना बंद कर देगा और हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जिसके बाद आप पुराने पासपोर्ट को ई पासपोर्ट में चेंज करवाना होगा। ये ई पासपोर्ट क्या होता है, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है जिस वजह से भारत सरकार इसे लागू कर रही है अपने देश में, और इसके क्या बड़े फायदे होंगे, चलिए इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम फ्लाइट और विदेश जाने से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा पुराने पासपोर्ट को बंद करने और नए ई पासपोर्ट को लागू करने के पीछे 4 बड़े कारण हैं, जिनको हम एक एक करके समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि ई पासपोर्ट होता क्या है। दोस्तों, यहां आपको स्क्रीन पर 2 पासपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला पासपोर्ट है हमारे देश का और दूसरा पासपोर्ट है अमेरिका का। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के पासपोर्ट पर गोल्डन कलर की एक चिप लगी हुई है और भारत के पासपोर्ट पर कोई भी चिप नहीं है। दोस्तों, यहाँ पूरा खेल इस चिप का ही है। पासपोर्ट पर लगी ये चिप एक एडवांस सिक्योरिटी फीचर से लेस है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी महज 60 KB की है। लेकिन इस छोटी सी चिप में आपका नाम, आपके डिजिटल साइन, आपकी फोटो, फिंगरप्रिंट और आपके आंखों की रेटिना जैसी और भी कई प्रकार की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। फिलहाल भारत में IIT कानपुर और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर मिलकर ये सिलिकॉन चिप बना रहे हैं। दोस्तों, ये तो थी बेसिक जानकारी ई पासपोर्ट के बारे में कि ये होता क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा इसको पुराने पासपोर्ट की जगह लागू करने के फायदे और कारण क्या है। दोस्तों, पहला कारण है देश की सुरक्षा। अभी जो नॉर्मल पासपोर्ट आपके और मेरे पास है उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें कई बार ATS के द्वारा ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है जो फर्जी पासपोर्ट बनवा लेते हैं। और पिछले दिनों ही दोस्तों जम्मू कश्मीर में पकड़े गए 5 आतंकवादियों के पास से भी भारत के पासपोर्ट मिले थे, जो कि फर्जी तरीके से बनाए गए थे। लेकिन जब ई पासपोर्ट लागू हो जाएगा तो इसमें फेरबदल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, या यूं कह लो कि नामुमकिन होगा। क्योंकि अगर कोई ई पासपोर्ट में लगी चिप का डाटा चेंज करना चाहेगा तो चिप करप्ट हो जाएगी और पासपोर्ट बेकार हो जाएगा। ई पासपोर्ट का दूसरा फायदा यह होगा कि दुनिया में जो भारत की पिछले दिनों पासपोर्ट रैंकिंग की वजह से बड़ी किरकिरी हुई थी वो अगले साल नहीं होगी, क्योंकि 2021 की जो 199 देशों की वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की लिस्ट आई थी उसमें भारत का पासपोर्ट 90 नंबर पर आया था। इससे पहले 2020 में 84 नंबर पर था। इस तरह से भारत के पासपोर्ट का लगातार नीचे चले जाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब ई पासपोर्ट के आ जाने की वजह से 2022 में रैंकिंग में डेफिनेटली सुधार देखने को मिलेगा। तीसरा बड़ा फायदा विदेश जाने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज से कम नहीं है, जिसमें जैसे ही ई पासपोर्ट देश में लागू होगा वैसे ही भारत का पासपोर्ट और अधिक सुरक्षित पासपोर्ट की लिस्ट में ऊपर आएगा, जिससे भारत के लोगों को विदेशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ एक पासपोर्ट से ही आप विदेश की यात्रा कर पाएंगे। भारत के पासपोर्ट की अभी की जो कंडीशन है उसके अनुसार आप भारत के पासपोर्ट पर 16 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। वहीं 30 देशों में जाने के लिए ई वीजा ले सकते हैं और 32 देशों में जाने के बाद वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल रही है। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जापान और सिंगापुर के लोगों को 192 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल करने की अनुमति है। नंबर 4 का जो फायदा है वो भी पैसेंजर के लिए ही है, जिसमें ई पासपोर्ट के आ जाने की वजह से हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन, चेक इन काउंटर और बोर्डिंग गेट की लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ई पासपोर्ट पर लगी चिप 5 सेकंड में स्कैनर के द्वारा रीड हो जाएगी। ये सिस्टम अभी दुबई समेत और भी कई देशों के एयरपोर्ट पर चालू भी किया जा चुका है। वीडियो के लास्ट में ये जान लेते हैं कि ये ई चिप वाला पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये पासपोर्ट इसी साल 2021 में ही बनना शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस आ जाने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, जिस वजह से अब ये 2022 में शुरू किया जाएगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा और अपने बायोमेट्रिक डाटा को फिर से इनरोल कराना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ सरकार की ओर से ये साफ नहीं किया गया है कि ये पासपोर्ट फ्री में बनेंगे या इसके लिए भी अलग से पैसे देने होंगे। दोस्तों, जैसे ही ई पासपोर्ट बनना शुरू होगा हम आपको एक डेमो वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि कैसे आप भी बनवा सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। और भी फ्लाइट और विदेश जाने से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारी मेहनत को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।